बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा लेक्चर है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ में एक टॉपिक है हमारे पास, काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। वो आपसे एक्सप्लेन करना है। इससे पहले भी हम अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो पार्ट 1 है, जिसमें हमने तीन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल राइट बयान की है, जिसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट है, वेस्टेड एंड कंटिंजेंट है, लीगल एंड इक्विटेबल है। इसको हमने पार्ट 1 के अंदर रखा हुआ है, ये ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या आप अल गाजी लॉ अकेडमी जो है वो यूट्यूब के ऊपर लिखें और साथ लिख दें काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, तो वो आपको सारी डिटेल पहुंच जाएगी। तो आज जो बाकी रह गए हैं, ये आज का लेक्चर हमारा पार्ट 2 है, जिसमें बाकी रह गए हैं 6 डिफरेंट काइंड बाकी रह गई थी। 3 हमने एक्सप्लेन कर दी हैं, टोटल 9 डिफरेंट काइंड्स हैं। तो आज हमने इनको जो है वो बारी बारी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सुनने से पहले जो है वो एक चीज को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि हमारा जो लेक्चर है वो बड़ा थॉरोली होता है, बड़ा क्लियर होता है। हमारे लेक्चर की तरफ वो स्टूडेंट्स बढ़े जिनमें थोड़ी बर्दाश्त है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि ये लेक्चर जो है वो 1 घंटे का या 40 मिनट का या 30 मिनट का है। तो आपकी जिंदगी के मामलात हैं, आपके फ्यूचर के मामलात हैं, तो आपको ये बात सीखनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बात आगे लेके बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इसको पूरा जो है वो सुने, आपको पता चले कि हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स जो है वो सवाल कैसे पूछा जा सकता है, वो कहते हैं कि डिफाइन लीगल राइट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। अगर ये पूरा सवाल पूछा जाता है तो 20 नंबर का, तो इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नंबर 2 आप डेफिनेशन करेंगे राइट की भी और लीगल राइट की भी, उसके बाद मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद आप जो है वो तमाम जो लीगल राइट्स हैं उनकी तफसील दे देंगे। तमाम लीगल राइट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करने का हमारे पास एक मेथड है, यानी पहले किसी भी लीगल राइट की हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद उसके जो सैलिएंट फीचर्स होते हैं ये बयान करते हैं। इस तरह एक लीगल राइट जो है वो हमारा बयान हो जाता है। लेकिन वक्त को मलहूज रखना है। वक्त को मलहूज रखते हुए अगर उन्होंने 20 नंबर का सवाल आपसे पूछा है और वो ये सारी तफसील मांग रहे हैं, तमाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर गौर कर लीजिएगा, जो कि हमारा सवाल लेंथी होता है, आपने उस हवाले से इसको एडजस्ट करना होता है। अगर आ जाइए डिफाइन लीगल राइट्स, ये दूसरा तरीका भी है, डिफाइन लीगल राइट्स एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ लीगल राइट्स। वो 4 भी दे सकता है, वो 5 भी दे सकता है। तो यहां पर भी वही तरीका होगा, इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन होगी राइट की, लीगल राइट की, मीनिंग ऑफ लीगल राइट होगा, और जो काइंड आ जाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे हम कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी जो मालूमात थी मैंने आपको पहुंचा दी है। इसके अलावा एक और सवाल भी है इससे रिलेटेड, वो है एसेंशियल्स ऑफ द लीगल राइट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीगल राइट्स। वो भी हमने अपलोड किया हुआ है, उसको भी देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है इसका। सो कम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में 6 काइंड हमने आपको समझानी है। याद रखिएगा, हर काइंड जो हम आपको समझाएंगे 3 तरीकों से समझाएंगे। पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स देंगे, फिर उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो हम लिखेंगे। ये 4 से 5 लिख सकते हैं, ताकि ये एक्सप्लेनेशन होती है उस डेफिनेशन की, ये जो सैलिएंट फीचर्स होते हैं। सो कम टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। सो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो राइट की और लीगल राइट की जो और उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा समझाता जाऊं, ताकि ये लेक्चर जो है वो हमारा पूरा हो जाए। सो नंबर 1 इज द डेफिनेशन ऑफ द राइट। राइट की जो डेफिनेशन है वो सॉलमन और ऑस्टन की बड़ी प्यारी है। सॉलमन कहता है कि राइट इज एन इंटरेस्टेड, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लीगल रूल्स ऑफ लीगल जस्टिस। यानी जो राइट है वो एक इंटरेस्ट है जिसको रियासत महफूज करती है, रियासत ही बनाती है। दूसरी बात सॉलमन कहता है राइट इज एन इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच इज अ ड्यूटी, कि इसकी रिस्पेक्ट करना एवरी पर्सन की, पब्लिक एट लार्ज इसकी ड्यूटी होता है। तीसरी बात वो कहता है कि राइट इज एन इंटरेस्ट डिसरिगार्ड ऑफ विच इज अ रॉन्ग।
अगर इसको कोई डिसरिगार्ड करेगा, वायलेट करेगा, ब्रीच करेगा तो उसको रॉन्ग होगी, यानी वो रॉन्ग की जो है वो रेमेडी अवेलेबल उसके खिलाफ की जा सकती है। आगे आस्टन क्या कहता है, अ पर्सन हैज अ राइट ओनली व्हेन अदर आर बाउंड बाय लॉ, अदर आर बाउंड बाय लॉ, यानी एक पर्सन के राइट को हम उस वक्त मानेंगे जब मुल्की कानून के मुताबिक वो पाबंद है उन राइट्स को मानने का, क्योंकि ये राइट्स भी जो है वो लॉफुल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल या बेसिक राइट्स होने चाहिए। अगर उन राइट को कोई वायलेट करेगा तो रियासत मुतहरक होगी और रियासत जो है वो अग्रीव्ड पार्टी के साथ होगी। दूसरी डेफिनेशन जो हम करें वो है लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स की डेफिनेशन पॉलो की बहुत मशहूर है। पॉलो क्या कहता है कि लीगल राइट्स आर द फ्रीडम अलाउड एंड द पावर्स कॉन्फर्ड बाय लॉ। दो हिस्सों में है। सो लीगल राइट्स आर द फ्रीडम्स अलाउड बाय लॉ। कानून जो आपको लिबर्टीज देता है, जो फ्रीडम्स देता है, वो आपके लीगल राइट्स होते हैं। दूसरा कहता है लीगल राइट्स आर द पावर्स कॉन्फर्ड बाय लॉ, कि लीगल राइट्स वो पावर्स हैं, वो ताकत हैं जो कानून आपको देता है। कौन कौन सी ताकत देता है? राइट टू यूज, राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, राइट टू ओनरशिप, राइट टू पोजेशन, ये सारे राइट हैं, ये पावर्स हैं जो आपको कानून देता है। दूसरी डेफिनेशन है जस्टिस होम्स की लीगल राइट की। जस्टिस होम क्या कहता है कि लीगल राइट्स आर द परमिशंस टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स। कहता है कि लीगल राइट्स वो इजाजत है, वो परमिशंस है, वो अलाउंस है आपको कि जो आप अपने नेचुरल पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नेचुरल पावर्स कौन सी हैं? वही है कि मेरा राइट है तो मैं इसको यूज करूं, डिस्ट्रॉय करूं, मैं जो जनाब जो है इसको लेट आउट करूं, जो मर्जी करूं। दूसरी वो बात कहता है जस्टिस होम लीगल राइट के बारे में कि लीगल राइट इज द परमिशन टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, रेस्टिट्यूशन, कंपनसेशन बाय एड ऑफ पब्लिक फोर्स। तो रियासत जो है लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। रियासत लीगल राइट अगर डिस्पोजेस कोई करे तो उसको रीगेन यानी पोजेशन देती है। अगर लीगल राइट को कोई वायलेट करे तो रियासत जो है उसको कंपनसेट कर सकती है। तो ये डेफिनेशन थी जी। मीनिंग जो है इन वाइडर सेंस हम कह सकते हैं कि लीगल राइट इज अ बेनिफिट, इज एन एडवांटेज, इज अ बेनिफिट, इज अ पावर, इज अ लिबर्टी, इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है जी। So the all other peoples or the public at large are bound to respect those rights. और इसके अलावा जी कि legal rights are the ethical principles of freedom and entitlement allowed by legal system. एक legal system में रहते हुए आपको जो भी freedoms मिलती हैं, आपको जो भी entitlement मिलती है, जो भी ownership और possession मिलती है, ये आपका legal right होता है। ठीक है जी। इसके अलावा मजीद तफसील जो है वो इसकी फर्स्ट लेक्चर के अंदर मौजूद है। ये मीनिंग ऑफ राइट जो असेंशियल ऑफ द लीगल राइट है उसके अंदर हमने इसको बड़ा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सो कम टू द नेगेटिव राइट। नेगेटिव राइट क्या होता है? सबसे पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। तो नेगेटिव राइट क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी एग्जांपल देखेंगे। लेकिन जब हम जो है वो इनकी सिग्निफिकेंस फीचर देखेंगे तो दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि चार्ट बना के देखेंगे। सो पॉजिटिव राइट, सबसे पहले चलते हैं जी पॉजिटिव राइट के ऊपर। सो व्हाट इज पॉजिटिव राइट? सॉल्वर्ट जो है वो पॉजिटिव राइट को डिफाइन करता है। तो कहता है पॉजिटिव राइट्स correspond to a positive duty and is a right that on whom the duty lies shall do some positive act on behalf of the person entitled. बेसिकली जो पॉजिटिव राइट है उसके दो एलिमेंट्स हैं। कहता है कि पॉजिटिव राइट इज अ पॉजिटिव ड्यूटी। तो पॉजिटिव ड्यूटी क्या है? टू डू समथिंग इन फेवर ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड। जो पर्सन कोई इंटाइटलमेंट रखता है, जो राइट का मालिक है, उसकी फेवर में कोई चीज करना। ठीक है जी। उसके खिलाफ ना जाना बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी फेवर में जाना, ये होता है जी हमारा पॉजिटिव राइट। दूसरी आसान तरीन डेफिनेशन, द पॉजिटिव राइट शैल बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। सो पॉजिटिव राइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में पैदा होता है, ये एग्रीमेंट्स की सूरत में पैदा होता है। ठीक है जी।
तो एग्रीमेंट्स हुई या एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोथ पार्टीज आर बाउंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ईच अदर्स। ओके जी, तो दोनों के राइट्स को जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं जी इसकी एग्जांपल के ऊपर, पॉजिटिव राइट की एग्जांपल के ऊपर। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो आपने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव राइट होता है। आगे जी, राइट अराइज इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, सेल एग्रीमेंट है या सेल डीड है, पार्टनरशिप डीड है, रेंट डीड है, मॉर्टगेज डीड है, लीज डीड है, ये सारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में पैदा होती हैं। तो पार्टीज एक दूसरे के राइट की रिस्पेक्ट करेंगी टू डू समथिंग इन फेवर ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड। आगे, द राइट ऑफ द एम्प्लॉय टू पे फॉर द सर्विस रेंडर इज अ पॉजिटिव राइट। एक एम्प्लॉय आपने रखा हुआ है, एक सर्विस और एक क्लर्क रखा हुआ है, तो वो जो भी सर्विस कर रहा है आप उसको पेमेंट करेंगे, उसका अजर देंगे, ये पॉजिटिव राइट होता है। ठीक है जी, तो ये था जी पॉजिटिव राइट की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। आगे चलते हैं नेगेटिव राइट की डेफिनेशन और नेगेटिव राइट की एग्जांपल्स। सैलिएंट फीचर्स हम दोनों को मिला के करेंगे, ये याद रखिए, कंपेरेबल चार्ट हम बनाएंगे। सो नेगेटिव राइट, नेगेटिव राइट के बारे में वो क्या कहता है साल्वर्ट के, अ नेगेटिव राइट कोरस्पॉन्ड्स टू अ नेगेटिव ड्यूटी एंड इज अ राइट दैट द पर्सन bound shall refrain from the doing of some act which would operate to the prejudice of the person entitled। के दो चीजें यहां पे आपने बड़ी कॉमन सुनी होंगी, बड़ा आसानी से इसको समझिएगा। कहता है कि नेगेटिव राइट जो है वो नेगेटिव ड्यूटी है। तो नेगेटिव ड्यूटी क्या है? टू रिफ्रेन सम पर्सन नॉट टू डू समथिंग, वो डू समथिंग था पॉजिटिव, ये नॉट टू डू समथिंग बिकॉज इट क्रिएट्स सम लॉस फॉर द पर्सन एंटाइटल्ड। कि नॉट टू डू ये ना करें, क्यों ना, इसलिए ना करें कि ये दूसरे को या जिसका राइट है उसको लॉस देगा, इसलिए ना करें। तो यहां पे दो चीज याद रखिएगा, एक लफ्ज होता है नॉट टू इंटरफेयर और दूसरा है नॉट टू डिस्टर्ब। Not to interfere into the lawful rights of a person and not to disturb the peaceful enjoyment of a person over the right he owns। तो उसके राइट को डिस्टर्ब ना करें, उसके राइट को इंटरफियर ना करें, इसको हम नेगेटिव राइट कहते हैं। ठीक हो गई। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? मसलन कि देयर इज सम मनी इन माय पॉकेट, मेरी पॉकेट में जो है वो कुछ रकम है, अब वो मेरी है, मेरी पॉकेट में है, अब कोई जो है उसमें इंटरफेयर ना करे, यानी मेरी पॉकेट जो को काट के उसमें से पैसे चोरी ना करे, ये नेगेटिव राइट होता है। आगे चलें, डिस्टर्बेंस कि आई एम ऑफरिंग अ प्रेयर इन अ मॉस्क एंड इट इज अ नेगेटिव ड्यूटी, इट इज माय नेगेटिव राइट अगेंस्ट ऑल नॉट टू डिस्टर्ब इट। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूं तो जनाब वो मेरा हक है, और कोई भी मेरी लॉफुल प्रेयर के अंदर कोई भी जो है वो इंटरफेयर ना करे, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, तो ये भी हमारा क्या है? नेगेटिव राइट होता है। इसके अलावा नेगेटिव राइट की कौन कौन सी एग्जांपल है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो मेरे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं कोई भी इंफ्रिंज ना करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंट क्राइम है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फेयर ट्रायल है, हैबियस कॉर्पस है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है। ये सारे के सारे मेरे नेगेटिव राइट कहलाते हैं। ओके जी, तो इसकी एग्जांपल भी हो गई, इसकी डेफिनेशन भी होगी। अब सेंट्रल फीचर की तरफ चलेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो नेगेटिव राइट, अब दोनों की कंपैरिजन होगी नेगेटिव और पॉजिटिव की। पहला सेलेंट फीचर, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। नेगेटिव राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में वजूद में नहीं आता, लेकिन पॉजिटिव की चलें, इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में जो है वो आगे बढ़ता है। नंबर 2, नेगेटिव राइट, इट इंपोजेस अ ड्यूटी ऑन अ पब्लिक एट लार्ज।
not to interfere my lawful right, lawful enjoyment। तो ये पब्लिक एट लार्ज के लिए मैसेज होता है नेगेटिव राइट में कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। आगे चलें, पॉजिटिव राइट चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बिटवीन द पर्संस होता है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है, तो फिर इट बाउंड्स द पर्सन हु आर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये उन पर्सन को जो है वो बाउंड करता है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं होता। ठीक है जी, आगे भी नेगेटिव राइट, इट इज नॉट इन द बेटरमेंट ऑफ द ओनर, कि नेगेटिव राइट जो है वो ओनर की बेटरमेंट के लिए नहीं होता, उसको नुकसान ही हो रहा है ना। तो पॉजिटिव राइट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ओनर, तो ये उसकी बेटरमेंट के लिए होता है। ठीक है, आगे ये थे जी दो चार जो इसके हैं जी, जो हमारे पास साइलेंट फीचर थे, और भी मजीद हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी जो है वो आप हमसे जो है वो थ्रू नोट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है जी हमारा नंबर 2 जी, प्रिंसिपल एंड असेसरी राइट्स। सो प्रिंसिपल राइट्स कौन से हैं और असेसरी राइट्स कौन से हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे, फिर इनको कंपेयर करके साइलेंट फीचर में। प्रिंसिपल राइट्स, these are the rights which exist independently of other rights, independently of other rights। प्रिंसिपल राइट्स, प्रिंसिपल राइट्स वो हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये आजाद राइट्स होते हैं। आजाद राइट्स से मतलब ये होता है कि ये बेसिक राइट्स हैं जो हमें नेचुरली भी मिले हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिले हैं, जो हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स के अंदर भी मिले हैं। तो ये बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बेसिक राइट है, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक राइट्स हैं जी हमारे। ठीक है, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते सालमन के मुताबिक। अब आगे चलें इसकी एग्जांपल के ऊपर, तो कहता है जी ओनरशिप, मैंने एक चीज मेरी है, मेरी ओनरशिप है, ये मेरा प्रिंसिपल राइट है, मेरी पोजेशन है, ये मेरा प्रिंसिपल राइट है, और मैं ओनर ऑफ द बिल्डिंग हूं, ये मेरा क्या है जी, प्रिंसिपल राइट है। ओके जी, आगे चलते हैं जी असेसरी राइट्स। एग्जांपल मैंने दे दी है, आगे चलते हैं असेसरी राइट। असेसरी राइट, असेसरी सालमन कहता है असेसरी राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये वो राइट हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ये राइट किसी पे डिपेंड करके आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गई, इनको जो है वो आगे बढ़ने के लिए किसी प्रिंसिपल राइट की जरूरत होती है। प्रिंसिपल राइट होगा तो ही उससे आगे जो है वो बात बढ़ेगी। आगे एग्जांपल्स हम इसकी देख लेते हैं जी। मसलन टेनेंसी एग्रीमेंट, एक टेनेंसी एग्रीमेंट लिखी जाती है, या एक रेंट डीड लिखी जाती है, या एक मॉर्गेज डीड लिखी जाती है, या एक लीज डीड लिखी जाती है, तो उसमें मालिक जो है वो प्रिंसिपल हैसियत इख्तियार करता है। मालिक कोई और होता है, लेकिन वो राइट फॉर द टाइम बीइंग किसी और को दे दिया जाता है। तो वो जो राइट किसी टेनेंट को दिया जाता है, किसी मॉर्गेजियर को दिया जाता है, मॉर्गेजी को दिया जाता है, तो वो राइट जो है उसका क्या कहलाता है, असेसरी राइट कहलाता है। सो राइट ऑफ द टेनेंट इज द असेसरी राइट। आगे चले, राइट ऑफ वे, गुजरने का राइट। मालिक कोई और होता है, जो मालिक होता है वो प्रिंसिपल राइट रखता है, और उससे गुजरने वाले, उसकी जमीन से गुजरने वाले, उससे फायदा लेने वाले तमाम क्या होगी, असेसरी राइट। आगे चलिए, एक जमीन का टुकड़ा है, उसको जनाब उसके ऊपर अमरूदों का एक बाग है, और वो जमीन का टुकड़ा है, मालिक कोई और है, और वो जो बाग है अमरूदों का वो किसी को किराए पे दे देता है, किसी को बेच देता है। अब अमरूदों को एंजॉय करना या उनको तोड़ना, बेचना, पैक करना, ये असेसरी राइट हो गया। ठीक हो गया। ईजमेंटरी राइट्स जितने भी है ना, ये असेसरी राइट्स होते हैं। आगे चलते हैं जी, इनको कंपैरिजन करते हैं दोनों को, क्या है जी, प्रिंसिपल राइट्स एंड असेसरी राइट्स। सो प्रिंसिपल राइट्स में आते हैं। प्रिंसिपल राइट्स के सैलेंट फीचर नंबर 1, दे आर इंडिपेंडेंट राइट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। मैंने कहा कि ये बेसिक राइट है, सारे हमारे नेचुरल राइट हैं। आगे असेसरी राइट, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल राइट। प्रिंसिपल राइट होगा तो ये आगे क्रिएट होगा। These are the principal rights, these are the primary rights vested to a person, जो एक इंसान को मिलते हैं प्राइमरी राइट वो हैं। और असेसरी राइट, these are the secondary
एंड द सबऑर्डिनेट राइट्स। ठीक है जी, आगे चलें। इट इज द राइट ऑफ द प्रिंसिपल, इट इज द राइट ऑफ द ओनर, राइट ऑफ द मास्टर, राइट ऑफ द प्रिंसिपल। आगे से राइट, इट इज द राइट ऑफ द एजेंट, इट इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉय, इट इज द राइट ऑफ द सर्वेंट। आगे चलें। प्रिंसिपल राइट्स, इट अराइजेस फ्रॉम देयर ओन सेक, फ्रॉम देयर ओन एंड, कि ये जो प्रिंसिपल राइट हैं अपनी सेक या अपने एंड पे अराइज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये रियासत जो है इनको रिकग्नाइज करती है, ये फंडामेंटल होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ये रियासत ने देने ही होते हैं। लेकिन एसेसरी क्या है? दीज आर द एडिशनल राइट्स, दीज आर द कनेक्टेड राइट्स, कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल राइट्स, उससे कनेक्टेड होते हैं, उससे जनरेट होते हैं, उससे मिलते हैं। ये था जी इन दोनों का जो हमारे पास क्या है जी सिग्निफिकेंट फीचर। आगे चलते हैं। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। सो सबसे पहले राइट इन रेम की तरफ चलते हैं। इसको जो है वो हम डिफाइन करेंगे कि राइट इन रेम क्या होता है और राइट इन पर्सोनम क्या होता है। सो राइट इन रेम, अ राइट इन रेम is an interest protected against the world at large। ये वो हमारा हक है जो वर्ल्ड एट लार्ज के रेफरेंस से हमें प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा वो राइट है जो कोई भी इन्फ्रिंज ना करेगा। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शहरी मेरे इस हक को है जो प्रोटेक्ट करेगा, मेरे इस हक को रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा हक है? मसलन राइट टू वर्शिप है, ये मेरा बुनियादी हक है, ये मेरा प्रिंसिपल हक है, और ये मेरा राइट इन रेम है, क्योंकि कोई भी मुझे मेरी वर्शिप से जो है वो दूर नहीं कर सकता। आगे राइट टू एजुकेशन है, ये मेरा जो है वो राइट इन रेम है, इसलिए है कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शहरी मेरे इस राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। आगे इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल में है जी पीसफुल, पीसफुल ओनरशिप, पीसफुल या लॉफुल पोजेशन दूसरा। आगे तीसरा है जी माई राइट टू यूज माई मनी, मेरा राइट है कि मैं अपनी रकम को जो है वो यूज कर सकता हूं। राइट एज टू रेपुटेशन, ये रेपुटेशन भी मेरा जो है वो राइट इन रेम है, कोई डिस्टर्ब ना करे। राइट इन ओनरशिप वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं राइट इन पर्सोनम। सो राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट इन पर्सोनम, ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन है। अ राइट इन पर्सोनम इज एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड सोलली अगेंस्ट डिटर्मिनेट इंडिविजुअल्स। कहता है कि जो पर्सोनम है ये बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द स्पेसिफिक पर्संस। तो ये जो राइट है मेरा, ये खास लोगों के दरमियान है, यानी ये मेरा राइट पूरे पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, ये मेरा पाकिस्तान में रहने वाले चंद लोगों के साथ है। मसलन कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टू सेल करते हैं कि ये मैं मकान अपना बेचने लगा हूं, ये मैं गाड़ी अपनी बेचने लगा हूं, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्संस के दरमियान है, आपके और उस पर्संस के दरमियान है। तो इसको आप उन्हीं के लिहाज से इन्फोर्स करवा सकते हैं। वही अगर ब्रीच करते हैं तो उनके खिलाफ ही आप जा सकते हैं, आप पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे एक और मिसाल इसके अंदर है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ये बिटवीन द स्पाउसेस है, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ है, तो किसी और को यहां पे हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये भी राइट इन पर्सोनम है हमारा। आगे इसकी जो है वो एग्जांपल के अंदर जो है हमने बहुत सी एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे है राइट टू रिसीव डैमेजेस फॉर डेफामेशन, जो मुझे डिफेम करेगा मैं उसी से जो है वो डैमेजेस रिसीव करूंगा। ठीक है। माई राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, जिसको मैंने अपनी रकम उधार दी है उसी से मैं लूंगा, और कोई इसके अलावा जो है वो जो कह रहे कि किसी के खिलाफ हम नहीं ये एक्सरसाइज कर सकते। सो राइट क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर एन एग्रीमेंट इज अ राइट इन पर्सोनल। ओके, तो आगे चलते हैं जी, इसकी जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से हैं राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनल। सो सबसे पहले राइट इन रेम, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी में राइट जो है वो उनको रिस्पेक्ट करेंगे। तो राइट इन पर्सोनम क्या है?
इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द डिटर्मिनेट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, खास लोगों के दरमियान है। ठीक है, आगे भी राइट इन रेम क्या है? इट अराइजेज फ्रॉम स्पेशल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, स्पेशल रिलेशन टू दी थिंग। ये वाला खास रिलेशन से पैदा होता है। खास रिलेशन क्या है? मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, मैं इस मुल्क का शहरी हूं, मुझे ये तमाम फंडामेंटल राइट्स जो आइन के अंदर लिखे हुए हैं वो मिले हैं, मुझे वो तमाम सिविल राइट्स हैं, मेरे वो तमाम पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो मेरा स्पेशल रिलेशन है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ, तो ये मेरा राइट एग्जाम है। आगे चलें, पर्सोनम it arises from contractual relationship between the parties or between the individuals। तो ये उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में ही पैदा होते हैं। आगे चलेंगे कि रेमेडी अवेलेबल इन केस ऑफ राइट इन रेम, रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज। सब कोई भी जो है मेरा राइट इन्फ्रिंज करता है तो मैं उसके खिलाफ जा सकता हूं। राइट इन पर्सोनम में आ जाए, वो क्या कहता है कि द रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट द डिटर्मिनेट पर्संस, उन्हीं के खिलाफ होगी ना जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन्हीं से मैं इन्फोर्स करवाऊंगा। आगे चलें, देयर इज राइट इन रेम में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ओनर एंड इनडेफिनेट मल्टीट्यूड ऑफ पर्संस। कि राइट इन रेम जो है एक ओनर और लार्ज नंबर ऑफ पीपल के दरमियान एक ताल्लुक का नाम होता है। आगे राइट इन पर्सोनम क्या कहता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड डेफिनेट पर्संस, स्पेसिफिक पर्सन, उन्हीं के दरमियान होता है। ये थे जी इसके क्या कहते हैं कि दी सिग्निफिकेंट फीचर्स। आगे चलते हैं, आगे है जी हमारे पास प्रोप्राइटरी राइट्स एंड दी पर्सनल राइट्स। तो सबसे पहले आते हैं प्रोप्राइटरी राइट्स क्या हैं? प्रोप्राइटरी राइट्स हैं जी, साल्मन इनको डिफाइन करता है, कहता है जी द प्रोप्राइटरी राइट्स आर राइट्स इन रिलेशन टू वंस ओन प्रॉपर्टी, हिज एसेट्स एंड हिज एस्टेट, बिलोंगिंग इन पोजेशन एंड ओनरशिप राइट्स ऑफ ए पर्सन इन मेनी फॉर्म्स। तीन बातें, तीन चार यहां पे बनी। सो प्रोप्राइटरी राइट्स आर द राइट्स ऑफ ए पर्सन ओवर हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, ओवर हिज एसेट्स, उसके जो एसेट्स हैं उसके ऊपर, ओवर हिज इस्टेट्स, अपनी इस्टेट के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर, उसका पैसों के मतलब जो हक है, उसका प्रॉपर्टी के ऊपर जो हक है, उसका जो लैंड के ऊपर उसका हक है, जो वो उसकी है, राइट उसका होना चाहिए। ये जो उसके राइट्स हैं इनको हम प्रोप्राइटरी राइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, इनके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो जरा देख लें। कहता है राइट टू डेट, कर्ज, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, वो मैंने कर्जा लेना है तो मेरा राइट टू डेट है, ये मेरा प्रोप्राइटरी राइट है। क्यों प्रोप्राइटरी? क्योंकि पैसों का मामला है, पैसों का लेन देन है। राइट टू गुडविल, राइट टू गुडविल या राइट टू शेयर्स, मैंने एक जो है वो फ्रेंचाइज है मेरी, जैसे गवर्नमेंट कह लें कि हमारे मुल्क के अंदर है, वो अपनी गुडविल किसी को देते हैं, नाम देते हैं कि ठीक है भाई आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये भी हमारा क्या है प्रोप्राइटरी राइट है, क्योंकि लेन देन का मामला है। शेयर्स है कंपनी के अंदर तो वो भी लेन देन का मामला, पैसों का है, एसेट्स का है, तो वो भी हमारा क्या हो गया प्रोप्राइटरी राइट। तो राइट टू पेटेंट्स यानी कॉपीराइट्स होते हैं जितने भी ज्यादा, ये भी वही हैं। राइट टू लैंड है हमारा, राइट टू बुक्स, मैंने बुक लिखी है ये मेरा राइट, राइट टू बिल्डिंग्स ये मेरा राइट, राइट टू यूटेंसिल्स ये है मेरा राइट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। आगे चलते हैं जी पर्सनल राइट्स, इसको डिफाइन करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, बाद में इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स देखेंगे। पर्सनल राइट्स, द पर्सनल राइट्स आर दोज राइट्स, ये साल्मन की डेफिनेशन है, द पर्सनल राइट्स आर दोज राइट्स relating to the status or personal condition of a person which may affect his or her character, status and liberty in the society. तो सोसाइटी के these are the rights of a person relating to his status, relating to his character, relating to his reputation
रिलेटिंग टू हिज पर्सनल कंडीशंस इज अ पर्सनल राइट, ये उसका जाती राइट है। तो पर्सनल राइट्स के अंदर एग्जांपल क्या है? द राइट टू रेपुटेशन, ये भी पर्सनल कंडीशन है, ये भी मेरा पर्सनल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा पर्सनल राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, मैं जो भी हूं मैं ही हूं। फ्रीडम टू मैरी, ये भी मेरा जो है वो पर्सनल राइट है। द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ओके। द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम बॉडीली हार्म, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑल फैमिली रिलेशंस आर पर्सनल राइट्स। तो ये सारे हमारे क्या हैं? पर्सनल राइट्स होते हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं। पर्सनल राइट्स को किसके साथ जी हम कंपेयर करेंगे? हम करेंगे जी इसको प्रोप्राइटरी राइट्स के साथ, ओके जी। तो सबसे पहले कि प्रोप्राइटरी राइट, द प्रोप्राइटरी राइट्स कैलकुलेटेड विद वैल्यू, ये वैल्यू का नाम है, कीमत, वैल्यू किसकी? इकोनॉमिक वैल्यू की, पैसे का नाम है। ये मॉनेटरी, ठीक है जी, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी चीजों के ऊपर डील करता है। ये वो राइट है आपकी। पर्सनल क्या है? इट रिलेट्स टू द स्टेटस, कैरेक्टर, रेपुटेशन, फ्रीडम, लिबर्टीज, प्रोफेशन, मैरिज ऑफ ए पर्सन, ओके। आगे चलें। प्रोप्राइटरी में एलिमेंट्स ऑफ ए मैन्स वेल्थ, द प्रोप्राइटरी राइट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मैन्स वेल्थ, यानी जो प्रोप्राइटरी राइट्स है वो इंसान की दौलत से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनको डील करता है। आगे, द पर्सनल राइट्स आर रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन, तो ये उसकी वेलफेयर और उसकी वेल बीइंग को डील करता है। तो प्रोप्राइटरी राइट्स, द प्रोप्राइटरी राइट्स आर वैल्यूएबल राइट्स, वैल्यू है ना, इकोनॉमिक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, यानी जो कीमतें हैं चीज की उसके बारे में ये डील करते हैं। और पर्सनल राइट्स, दीज आर नॉट वैल्यूएबल राइट्स। आगे चलें। प्रोप्राइटरी राइट्स आर ट्रांसफरेबल राइट्स, ये एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, मूवेबल राइट्स होते हैं। और पर्सनल राइट्स नॉट ट्रांसफरेबल, बस क्यों? जिसकी रेपुटेशन है वो उसी की है, जिसका प्रोफेशन है वो उसी का है, ठीक है जी, जिसका जो कैरेक्टर है उसी का है, जिसकी जो इज्जत है उसी की, वो किसी की नहीं हो सकती। आगे चलें कि प्रोप्राइटरी राइट्स इज द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, इज द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट को हम प्रोप्राइटरी राइट कहते हैं। अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो भी हैं वो फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन होती हैं, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और आगे कहता है जी कि पर्सनल राइट इज द पावर ऑफ मेकिंग अ विल और कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सनल राइट जो होता है, आप किसी से जो है वो कोई विल कर रहे हैं, आप किसी के साथ जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सूरत में अराइज होता है। अदर देन भी हैं जी, बस यहाँ तक जो है वो इतने ही आपको हमने पहुंचाने हैं, इसके अलावा भी मौजूद हैं, आप हमारे नोट्स से जो है उनको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट्स, प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट्स। सो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी के ऊपर, इसको डिफाइन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, ठीक है जी। तो साल्मंड के कहता है प्राइमरी राइट्स के बारे में, प्राइमरी राइट्स आर दोज राइट्स which arises out from some other sources than wrongs, ठीक है जी। और से सुना, प्राइमरी राइट्स आर दोज राइट्स which arises out from some other sources than wrongs, ठीक है जी। एक ये कहता है फिर दूसरी बात वो कहता है प्राइमरी राइट्स आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय अ पर्सन, ठीक है, कि प्राइमरी राइट्स वो तमाम प्रिविलेजेस हैं जो एक इंसान एंजॉय कर सकता है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर। ये प्रिविलेजेस उसको आइन ने, ये प्रिविलेजेस उसको स्टैट्यूट ने प्रोवाइड की है, ठीक है, जितनी भी ज्यादा है। तो आगे एक और जो डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ी है कि प्राइमरी राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच अराइजेस आउट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज देन रॉन्ग्स। हमेशा याद रखना है प्राइमरी राइट्स इंडिपेंडेंट राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये किसी और राइट से नहीं निकलते, किसी और राइट से जो है वो ये अराइज नहीं होते, ठीक है जी। यानी
अब बात समझना है कि मैंने कहा कि ये रॉन्ग की सूरत में हमें नहीं मिलते, ये रॉन्ग से इंडिपेंडेंट होते हैं। समझिएगा, एक पर्सन है, उसका राइट है कि कोई उसको बॉडली हार्म ना करे, ये उसका क्या है, प्राइमरी राइट है। अब यहां से ही उसका सैंक्शनिंग राइट निकलेगा, यानी उस बंदे को अगर जख्मी कर दिया जाता है, हर्ट किया जाता है, कत्ल किया जाता है, तो फिर उसके दूसरे राइट्स अराइज होते हैं कि वो अपनी एफआईआर करवाए और एफआईआर करवा के उसको सजा दिलवाए। वो जो एफआईआर का राइट होता है, वो जो सजा का हक होता है, वो उस प्राइमरी राइट से निकल रहा होता है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? तो जो प्राइमरी राइट्स होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ रॉन्ग्स होता है, यानी हमें रॉन्ग की सूरत में नहीं मिलता, ये आजाद राइट होता है। लेकिन जो सैंक्शनिंग राइट है ना, ये प्राइमरी राइट होगा तो ही सैंक्शनिंग राइट होगा। यानी पहले प्राइमरी राइट किसी का वजूद होना चाहिए, उसको इन्फ्रिंज किया जाए, उसको जनाब हर्ट किया जाए, उसको कत्ल किया जाए, फिर आगे अगला जो मेरा राइट होगा, जो रेमेडी मेरी अवेलेबल करूंगा मैं, वो मेरा सैंक्शनिंग राइट होगा। ठीक हो गया जी? तो प्राइमरी राइट्स जितने भी बेसिक राइट्स हैं मेरे, वो होते हैं। आगे चलें, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं जी प्राइमरी राइट्स की। तो प्राइमरी राइट्स की जैसे मैंने जो है वो तमाम जितने भी बेसिक राइट्स हैं मैंने कह दिए जी, आप आगे जाके बताए भी थे। राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू लाइफ है, द राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ वंस ओन पर्सन, द राइट ऑफ ए गार्डियन एंड द राइट ऑफ लिबर्टी एंड सेफ्टी। ये सारे मेरे क्या हैं, प्राइमरी राइट्स हैं जी। ठीक है, इनको जो डिस्टर्ब करेगा वो जाके बनेगा हमारा सैंक्शनिंग राइट, यानी रॉन्ग की सूरत में जो भी राइट क्रिएट होगा वो सैंक्शनिंग राइट होगा। आगे चलते हैं जी सैंक्शनिंग राइट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, अ सैंक्शनिंग राइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम रॉन्ग दैट इज, यानी इसका मतलब ये है फ्रॉम द वायलेशन ऑफ प्राइमरी राइट। ठीक है, तो सैंक्शनिंग राइट जो है वो ये किसी रॉन्ग की सूरत में मुझे मिलेगा। फर्ज करें ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब दोनों में से एक पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती, एग्जीक्यूट नहीं करती, परफॉर्म नहीं करती, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसका राइट है कि उसके खिलाफ सू करे, उसके खिलाफ दावा करे। तो वो जो उसका राइट है दावा करने का, वो उसका सैंक्शनिंग राइट हो गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट था वो प्राइमरी हो गया। ओके जी, आगे चलिए। और इसकी मिसालों में है द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर डेफामेशन, यानी डेफामेशन प्राइमरी राइट है, उसको जो भी वायलेट करेगा, उसको जो भी ब्रीच करेगा, मुझे डिफेम करेगा, तो उस सूरत में मेरा राइट एग्जिस्ट हो जाएगा, मैं सूट भी करूं, मैं जनाब क्रिमिनल रेमेडी भी लूं। आगे, द राइट टू कंपनसेशन फॉर एन इंजरी, राइट टू रिसीव दियत इन केस ऑफ कत्ल, तो ये मेरे राइट है कि मैं उससे उस चीज से प्राइमरी राइट से एग्जिस्ट हो रहे, जो है वो अराइजेस हो रहे हैं। तो अब चलें इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, ये क्या है प्राइमरी और सैंक्शनिंग राइट। मिसालें मैंने दे दी हैं जी सैंक्शनिंग की। प्राइमरी राइट्स, दीज आर द राइट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ रॉन्ग, यानी ये रॉन्ग पे डिपेंड नहीं करते। और सैंक्शनिंग, दीज आर द राइट्स which depends upon the right wrong which arises from a wrong, ये सैंक्शनिंग होते हैं। आगे जी, the primary rights with these are the rights created without reference to any other existed right या already existed right। तो प्राइमरी राइट्स वो हैं जो ऑलरेडी कोई राइट एग्जिस्ट है उससे नहीं निकलते, ये इंडिपेंडेंट होते, ये खुद एग्जिस्ट करते हैं। आगे सैंक्शनिंग राइट, these are the rights which are created with reference to right already existed, जो राइट ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है उससे आगे ये राइट निकलता है। जैसे मैंने कहा कि राइट टू एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट टू सेल है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको जो वायलेट करेगा उससे आगे जो निकलेगा सैंक्शनिंग राइट होगा। द प्राइमरी राइट्स आर राइट्स इन रैम, ये राइट इन रैम होते हैं, पब्लिक एट लार्ज इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी।
आगे जो सैंक्शनिंग राइट्स आर द राइट्स इन पर्सोनम, ये वही राइट जो आपका राइट वायलेट करता है, जो आपको हर्ट करता है, जो आपको कत्ल करता है, जो आपके सिविल राइट को इन्फ्रिंज करता है, आप उसी के खिलाफ जा सकते हैं। आगे प्राइमरी राइट एग्जिस्ट फॉर देयर ओन एंड, प्राइमरी राइट्स आर द राइट्स एग्जिस्ट फॉर देयर ओन सेक, फॉर देयर ओन एंड, यानी फॉर देयर ओन सेक, फॉर देयर ओन एंड, ये भी नेचुरल राइट्स हैं, ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये स्टैट्यूटरी राइट देता है, ये एग्जिस्ट करते हैं दुनिया का, अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन दे आगे सेंचुरिंग में है, दीज आर द राइट्स विच डू नॉट एग्जिस्ट फॉर देयर ओन सेक, तो ये किसी पे ऊपर डिपेंड करते हैं, ये फंडामेंटल, उनकी इन्फ्रिंजमेंट अगर होगी तो ही पैदा होंगे। ठीक है, ये था जी हमारे पास कह लें कि कौन सा है, प्राइमरी एंड सेक्शनलिज्म। नेक्स्ट है जी राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री अलीना। ठीक है जी, दो राइट हैं, राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री अलीना, राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री अलीना। ओके, तो कम टू द डेफिनेशन ऑफ बोथ। तो सबसे पहले चलते हैं राइट इन री प्रोप्रिया, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। साल्मन क्या कहता है, साल्मन ने बड़ी आसानी सी जो है वो आसान सी डेफिनेशन आपको दी है, अ राइट विच अ पर्सन हैज ओवर हिज ओन प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी के, यदि आपकी सब्जेक्ट मैटर, आपकी थिंग जो आपकी पोजेशन में है, जो आपकी ओनरशिप में है, जो प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप में है, जो एसेट्स आपकी ओनरशिप में है, जो एसेट्स आपकी जो है वो पोजेशन में है, उसके ऊपर आपका जो भी राइट है उसको हम क्या कहते हैं, राइट इन री प्रोप्रिया। ओके जी, मिसालों में है राइट टू यूज अ थिंग, मेरी चीज है, मैं यूज करूं, यूज करना मेरा राइट इन री प्रोप्रिया है। राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, मैं दूसरों को इस्तेमाल करने से बाज कर सकता हूं, ये भी मेरा राइट इन री अलीना है। तीसरा, राइट टू डिस्पोज ऑफ ए थिंग विच आई ओन्स, जो मेरी मलकियत में है मैं उसको जनाब डिस्पोज ऑफ करूं। राइट टू डिस्ट्रॉय, राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी विच अ पर्सन ओन्स, जो उसकी है वो कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। राइट ऑफ ओनरशिप ओवर अ लैंड, राइट ऑफ पोजेशन ओवर अ लैंड, सारे राइट इन री प्रोप्रिया। आगे चले री अलीना, क्या कहता है साल्मन री अलीना के बारे में। साल्मन कहता है कि जी अ राइट विच अ पर्सन हैज ओवर अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ओवर अदर्स प्रॉपर्टी, मैं किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो मेरा राइट है वो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, राइट इन री अलीना। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं। नंबर वन, अ राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड ऑफ अनदर, मैं किसी की जमीन से गुजर रहा हूं, ये जो मेरा गुजरने का राइट है ये मेरा राइट इन री अलीना है। आगे, अ लीज इज अ राइट इन री अलीना, लीज भी जो है, तो मैं किसी को लीज पे दिया हुआ है, मालिक तो मैं हूं, लेकिन फॉर द सम टाइम मैंने किसी को दिया हुआ राइट अपना। आगे जी, रेंट एग्रीमेंट कोई भी है, टेनेंसी एग्रीमेंट कोई भी है, ये सारे क्या है जी, राइट इन री अलीना है। ठीक है, तो ये था जी हमारा दोनों के बारे में जो डेफिनेशन और उसकी जो है वो जो हमने आपको उसकी एग्जांपल दे दी है। आगे चलते हैं जी, इनकी सैलिएंट फीचर्स दोनों को कंपेयर करते हैं। सो राइट इन री प्रॉपर्टी, ये क्या है, राइट ओवर हिज ओन प्रॉपर्टी, और राइट री अलीना ओवर अदर, राइट ओवर अदर्स प्रॉपर्टी। नंबर टू, री प्रॉपर्टी में इट इज अ परफेक्ट राइट, इट इज अ वेस्टेड राइट, मुकम्मल तौर पर आपका होता है। लेकिन चलिए री अलीना में इट इज a contingent right, it is an imperfect right, क्योंकि ये भी मुकम्मल नहीं हुआ होता। ठीक है जी, वो आपको तो फॉर द टाइम बीइंग आप उसको जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, contingent है। मसलन
ये अमरूदों का बाग है जनाब, ये उतार लें, ये आपके हैं। तो जब तक अमरूद हैं उसी वक्त तक है आपके पास। आगे जी, दीज आर द राइट्स टू विच अदर राइट्स आर अटैच्ड। राइट इन री प्रोपरिया का कह रहा है दीज आर द राइट्स टू विच अदर राइट्स आर अटैच्ड। तो री प्रोपरिया वो हक है जिसके साथ दूसरे हक अटैच हैं। मसलन क्या क्या अटैच है? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जनाब उसके ऊपर कुछ भी काश्त कर रहा हूं, मैंने उससे बेनिफिट लेना है। मैं उसको रेंट पे दे रहा हूं, मैंने उसको बेनिफिट लेना है। ठीक है, मैं उसको मॉर्टगेज कर रहा हूं, मैंने उससे बेनिफिट लेना है। मैं उसको लीज पे दे रहा हूं, मैंने उससे बेनिफिट लेना है। तो इसके साथ अदर बेनिफिटेड जो राइट्स हैं वो भी अटैच होते हैं। आगे, सो राइट इन री एलिना आर द राइट्स टू विच अदर राइट्स नॉट अटैच्ड विद इट। तो राइट इसके साथ अटैच नहीं होते। मसलन जिसको रेंट पे दे दिया है, आगे वो सिर्फ वहां उसको यूज ही कर सकता है, आगे उससे कोई अदर देन बेनिफिट नहीं ले सकता। जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो नहीं उससे ले सकता। ठीक हो गए, आगे चलें। राइट इन री प्रोपरिया इज द राइट ओवर डिटर्मिनेट थिंग। राइट ओवर डिटर्मिनेट थिंग, तो एक खास चीज के ऊपर आपका राइट है। यानी एक गाड़ी जो है वो आपका डिटर्मिनेट राइट है, जो कि आपकी है। एक मकान जो आपके नाम है वो डिटर्मिनेट राइट है। इसी तरह आ जाए तो राइट इन री एलिना, ये भी जो है री एलिना, ये भी जो है वो एक आपका डिटर्मिनेट राइट होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक है जी, ये जो है वो गाड़ी किसकी है, ये किसी को रेंट आउट की है, ये किसी को किराए पे दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। So right in re properia, right in re properia is the full enjoyment of a right। तो ये fully enjoyment of the right है। बेचें, यूज करें, डिस्ट्रॉय करें, डिस्पोज ऑफ करें, मालिक की मर्जी है। लेकिन री एलिना क्या है? लिमिटेड इंजॉयमेंट का नाम है। इट इज अ लिमिटेड इंजॉयमेंट ओवर अ राइट। यानी वो आगे जो है उसका राइट, जो टेनेंट है, किराएदार है, उसका राइट तो बड़ा लिमिटेड है। वो तो वहां पर हाइस्ट रखेगा। बहुत सारे राइट जो है वो उसके पास नहीं होते। यानी राइट टू डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट टू ओनरशिप नहीं होता, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट इन री प्रोपरिया कहता है इज अ नेचुरल राइट और इज अ प्राइमरी राइट। और राइट इन री एलिना कहता है दीज आर द ईजमेंटरी राइट्स। तो ये क्या होते हैं? ईजमेंटरी राइट्स होते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। लेंथी लेक्चर था, हमने इसको कम से कम वक्त में आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बात फिर याद रख लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हम जो भी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं वो आप जब तक लिखेंगे नहीं उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, जो हम बता रहे हैं अपने नोट्स से बता रहे हैं, उनको स्टडी करें, आपको ढेरों फायदा होगा इसका। ये जो लिखने का तरीका है आप YouTube के ऊपर सर्च कर लें, ऐसा तरीका ना किसी ने बताया है, ना किसी ने एक्सप्लेन किया है। आप खुद इसको सर्च आउट करें, क्या इस तरह कोई आपको मटेरियल दे रहा है? हम आपके फायदे के लिए, ताकि आप आसानी से पास हो जाएं, ताकि आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सके, 80+ मार्क्स आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां भी परेशान ना हुआ करें कि इतना लेक्चर लेंथी हो गया, बल्कि ये देखा करें कि आपको मिला क्या है आज के लेक्चर से। जितना भी हमने प्रोवाइड करना था कर दिया, बाकी बहुत सारी मालूमात जो है वो हमारे नोट्स के अंदर अभी भी मौजूद है। तो वो आपको सूरत में मिल सकती है जब इनको परचेज करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260669। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।